दोस्तों ये है एक एनर्जी मीटर जो विद्युत विभाग के द्वारा दिया होता है, हर किसी के घर में लगा होता है। लेकिन ये अपने कुछ खास काम नहीं आता है क्योंकि इसमें केवल एनर्जी रीडिंग देखना रहता है जो विद्युत विभाग के लिए रहता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक डिजिटल एनर्जी मीटर जिसमें हमें एनर्जी रीडिंग के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हम इस डिवाइस को आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके साथ साथ डिवाइस के साथ साथ हमें एक मैनुअल भी देखने को मिलेगा। मैनुअल में हमें इसका कनेक्शन का तरीका दिया रहता है और साथ साथ इसमें इसके कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं। तो मैनुअल्स को साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा डिजिटल एनर्जी मीटर जो डिवाइस है काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव है, काफ़ी एज और शार्प डिज़ाइनिंग है और इसमें ऊपर एक डिस्प्ले लगा है। डिस्प्ले में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी रीडिंग करने के लिए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसको जो है अपने एनर्जी मीटर, जो पुराना एनर्जी मीटर है उसी के आसपास लगा सकते हैं, जो एमसीबी बॉक्स वगैरह रहता है उसी के आसपास। तो जैसे कि मेरे पास एक प्लास्टिक का एमसीबी बॉक्स है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। इसमें DIN रेल वाला माउंटिंग का ब्रैकेट दिया रहता है जो किसी भी एमसीबी बॉक्स के साथ अटैच हो जाता है। तो इसका हम रेंज देख सकते हैं कि ये एसी सप्लाई जो है वो 40 से लेकर 300 वोल्ट तक मेज़र कर सकता है, करंट मेज़र कर सकता है 100 एम्पियर तक, 30,000 वाट तक का पावर मेज़रमेंट का कैपेसिटी है इसका। और इसमें एक रीसेट बटन दिया होता है जिसको आप रीसेट करके 0 से लेकर 9,999 किलोवाट आवर तक का यूनिट यानी कि जो इसका रीडिंग है वो ले सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी 45 से लेकर 65 हर्ट्ज तक का रेंज है। और पावर फैक्टर आपको पता ही होगा जिसको cos 5 बोलते हैं, 0 से लेकर 1 रहता है, वो भी आप इसमें हम देख सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे और इसका कनेक्शन का तरीका हम देखेंगे। तो हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, तो स्विच बोर्ड के साथ हमें कैसे वायरिंग करना है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें हमने फेज़ और न्यूट्रल का वायर निकाल लिया है। तो कोई सा भी एक वायर हम ले लेंगे और इसमें एक होल दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं एक होल दिया हुआ है, उसमें से हम इसको बाईपास कर लेंगे। तो यहाँ पर बाईपास क्यों कर रहे हैं हम लोग, असल में इसके अंदर एक करंट ट्रांसफार्मर जिसको शॉर्ट में CT बोलते हैं वो लगा होता है। ये दूसरे मॉडल में हम CT को बाहर देख सकते हैं जो देखने में थोड़ा सा अजीब दिखता है, इसलिए हम उस वाले को नहीं खरीदे हैं। करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह होता है जिसमें हमारा जो बाईपास किया हुआ वायर है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। यहाँ जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये एक वायर है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है जो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग तक इसका फ्लक्स पहुँचता है और हम उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को करंट के रूप में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वायर को तो यहाँ पर करंट के लिए जुगाड़ बना लिया है। तो यहाँ पर हमें अपने जो डिजिटल मीटर है यहाँ पर उसको पावर सप्लाई भी देना ज़रूरी है जिससे वो वोल्टेज को भी मेज़र कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो फेस न्यूट्रल का वायर है उसको हम यहाँ पर जो 2 होल दिया हुआ है उसके साथ इस 2 वायर को कनेक्ट कर लेंगे पैरेलली, यानी सिंपली फेस और न्यूट्रल को इसके यहाँ पर सप्लाई देना है। चलिए यहाँ पर जो स्क्रू दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं ताकि इस वायर को कनेक्ट कर सकें। इसको मैं 2 टुकड़ों में काट लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 वायर चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करना है तो थोड़ा सा मैंने इसको वायर स्ट्रिपर से स्ट्रिप भी कर लिया था और यहाँ पर इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। दूसरा वाला जो वायर है इसको भी मैं लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन का तरीका बहुत ही आसान है। तो इसको भी मैं थोड़ा छील लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ। और यहाँ पर खुला हुआ है तो इसको थोड़ा टेपिंग भी कर लेते हैं। थोड़ा इंसुलेशन भी ज़रूरी है वरना ख़तरा रहता है। तो फ़िलहाल तो ये टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ तरीका, जुगाड़, ताकि लोड को हम टेस्ट कर सकें, कैसे रीडिंग दिखाता है, ये सब चीज़ों को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपना तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सप्लाई देना शुरू करते हैं। तो अपना AC सप्लाई इसमें चालू करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो डिस्प्ले है वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर 0 शो हो रहा है, केवल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देखने को मिल रहा है और जो वोल्टेज है अपना वोल्टेज वो 208 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी इसमें कुछ लोड नहीं लगा है इसलिए करंट ये सब वोल्टेज जो है ये सब अभी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। यहाँ पर जो रीसेट बटन है उससे हम एनर्जी काउंटडाउन को 0 से शुरू कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर अभी 0 ही है शुरू से ही। तो यहाँ पर मैं एक इंडक्शन को यूज़ कर रहा हूँ एज ए लोड। तो अभी इंडक्शन को चालू नहीं किया हूँ मैं। तो हम इंडक्शन हीटर जो अपना है उसको भी अच्छे से टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही चालू करता हूँ, यहाँ पर अपना चालू हो गया है, लेकिन मेन स्विच यहाँ पर इंडक्शन का वो ऑन नहीं हुआ है। इंडक्शन के अंदर जो पावर सप्लाई है उसको बस पावर सप्लाई मिला है जो बहुत ही कम है, इसलिए अभी इसमें वोल्टेज भी नहीं दिखा रहा है। इसका एक मिनिमम लिमिट भी होता है। ये देखिए जैसे ही मैंने चालू किया यहाँ पर E0 दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई बर्तन नहीं रखा है, लेकिन ये 4 वाट दिखा रहा है। यहाँ आप मीटर में देख सकते हैं 4 वाट। इसके अंदर जो पावर सप्लाई लगा होता है ना, SMPS पावर सप्लाई, उसके कारण। अब मैं इसमें एक बर्तन रखता हूँ। तो जैसे ही बर्तन रखता हूँ, यहाँ देखिए मीटर में है, यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। 975 वाट कुछ दिखा रहा है और करंट भी दिखा रहा है, और 5 एम्पियर समथिंग इसका करंट दिखा रहा है, और 0.99 इसका पावर फैक्टर। इसको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ तो इसका जो वोल्टेज है वो भी कम हो रहा है। यहाँ देखिए मैं कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो भी, वोल्टेज का रीडिंग वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए 818 वाट, करीबन 800 वाट के आसपास पहुँच गया है। इसको और कम करता हूँ और कम करता हूँ। तो देखिए ये जो इंडक्शन कितना करंट ले रहा है वो भी दिखा रहा है। तो देखिए एकदम कम मैं जब ले आता हूँ तो इंडक्शन जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो नहीं दिखा रहा है। बीच बीच में ऑन ऑफ टाइप से हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है, और करंट भी शो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं। इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि इंडक्शन को एकदम कम में नहीं रखना चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा। थोड़ा सा मीडियम से लेकर हाई तक रखना चाहिए, कम से कम मीडियम। यहाँ देखिए फिर से वोल्टेज इसका बढ़ रहा है 800 वाट। करंट भी करीबन 4 एम्पियर से पार हो गया है। तो देखिए मैं वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो करंट, जैसे ही करंट बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों वोल्टेज जो आपको पता होगा, वोल्टेज यहाँ पर एक्टिव पावर दिखा रहा है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं फुल वोल्टेज इसका अभी ले आया हूँ, करीबन ये 988 वाट। जैसे बर्तन को हटाता हूँ मैं, यहाँ पर E0 लिखता है और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो फिर से कम हो रहा है। जैसे बर्तन को रखता हूँ वापस यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। इंडक्शन का ये फ़ायदा है कि बर्तन नहीं रखने से यहाँ पर कोई भी हमें करंट नहीं मिलता है, कोई भी करंट नहीं लेता है, जिससे वोल्टेज भी एकदम कम हो जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इस मीटर से हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी सारी रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप एक हॉबिस्ट हैं, कोई स्टूडेंट हैं, या कोई टेस्टिंग करने वाले मैकेनिक हैं, तो इस मीटर को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। देख सकते हैं कि हमारे घर में बहुत सारा जो उतार चढ़ाव होता है वोल्टेज का, करंट का, वो हम कितना ज़रूरी होता है उसको हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ, टेस्टिंग के साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।